चीन के खतरे का भारत की तरफ से चौतरफा जवाब आजकल दिया जा रहा है। और आज एक और बहुत बड़ी बात हुई है। आज डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह देश में बनी यानी स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। यह खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से किसी मिसाइल की गति ध्वनि से 6 गुना तेज हो जाएगी। अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। आज उड़ीसा के बालासोर में इस तकनीक का, इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया गया। इस हाइपरसोनिक व्हीकल की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आप कल्पना कीजिए। परीक्षण के दौरान हाइपरसोनिक व्हीकल मात्र 20 सेकंड में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। ध्वनि की स्पीड जो होती है, ध्वनि की जो रफ्तार मानी जाती है, वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कोई आवाज यानी कोई ध्वनि 1 सेकंड में 343 मीटर की दूरी तय करती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, यानी ध्वनि से लगभग 6 गुना ज्यादा गति। यह बेहद जटिल टेक्नोलॉजी मानी जाती है क्योंकि ज्यादा रफ्तार के कारण इंजन के गर्म होकर जलने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। अब आप समझिए कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से भारत को क्या फायदा होगा। यह टेक्नोलॉजी रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। भविष्य में इसकी मदद से बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें बनाई जा सकेंगी। दुनिया के ज्यादातर देश अभी जिन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ट्रैक करके रास्ते में ही नष्ट किया जा सकेगा, लेकिन इन्हें नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली हाई स्पीड मिसाइलों को मार गिराना अब लगभग नामुमकिन होता है। इन मिसाइलों को हजारों किलोमीटर का फासला तय करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। दुनिया के कई देश फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली है। यानी भारत में इस टेक्नोलॉजी से बनी मिसाइलें आसानी से शत्रुओं को अपना निशाना बना सकेंगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में इस सफलता से भारत को और शक्तिशाली बनाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। Major technological breakthrough of the country. The scramjet engine has been successfully flight tested at hypersonic speeds within the atmosphere, and this testing paves the way for many more critical technologies, materials and hypersonic vehicles development. This puts India in a select club of nations who have demonstrated this technology. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को इस अभूतपूर्व सफलता पर बधाई दी है। इससे पहले भारत और रशिया ने मिलकर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है और हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इससे भी दुगनी होगी, यानी 7000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम चल रहा है और हो सकता है अगले कुछ वर्षों में हमारे वैज्ञानिक ऐसी मिसाइल भी तैयार कर लें। ये रक्षा के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में आत्मनिर्भर होना ही एकमात्र उपाय है भारत के सामने। हाइपरसोनिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी में से एक है और दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के साथ कभी भी शेयर करेगा। इसलिए इसमें भारत के सामने एक ही विकल्प था कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी का निर्माण करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भी आज बधाई दी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.